हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए जो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि शतीला एकादशी आने वाली है, यानी कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी इस बार। तो बहुत सारे जो भक्तजनों के मन में ऐसा संशय आ रहा है कि 17 जनवरी को जो यानी कि एकादशी का व्रत रखा जाएगा या फिर 18 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को एकादशी जो है लग रही है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शतीला एकादशी के बारे में। तो देखिए जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में एकादशी का जो बेहद खास यानी कि महत्व है। तो हर साल जो माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि को शतीला एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो हमारे यहाँ पे मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं उनके जीवन में कोई भी कष्ट और रोग नहीं रहता है, वो रोग रहित हो जाते हैं। और इस बार जो शतीला एकादशी है वो 18 जनवरी 2023 को बुधवार को मनाई जाएगी। और इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। और जो शतीला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दिन तिल का जो विशेष रूप से यानी कि इस्तेमाल करना माना गया है, शुभ माना गया है तिल का प्रयोग करने से। और देखिए इसका शुभ मुहूर्त क्या है जो शतीला एकादशी है। तो देखिए शतीला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे 5 मिनट पर होगी और उसका समापन जो है 18 जनवरी 2023 शाम 4 बजकर 3 मिनट पर होगा। और जिसका पारण है वो 19 जनवरी 2023 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। और जो उदया तिथि के अनुसार जो है शतीला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। तो भक्तों आपको पता लग गया होगा कि जो एकादशी का व्रत है वो 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। और यानी कि 17 को ही शुरू हो रही है, यानी कि जो एकादशी है वो शाम को शुरू हो रही है, पर जो व्रत है वो सुबह 18 को रखा जाएगा। और जो इसका पारण है वो 19 जनवरी को होगा, यानी कि सुबह 7 बजकर 15 मिनट से 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगा, यानी कि 19 जनवरी को पारण रहेगा इस एकादशी का। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी जो महत्व क्या है शतीला एकादशी का। देखिए जो शतीला एकादशी है भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवता पूजा कर लेता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और शतीला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान शतीला एकादशी का व्रत करता है उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इस इंसान को भौतिक सुख की प्राप्ति भी होती है। और इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से ये सब जो है पुण्य हमें मिलते हैं। और देखिए जो एकादशी है शतीला, इसकी विधि क्या रहेगी, यानी कि जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको क्या विधि अपनानी है। तो चलिए जान लेते हैं। यानी कि जो शतीला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है आपको। यानी कि जब भी आप स्नान करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको स्नान करने से पहले यानी कि जो जल वाला आपको जो स्नान वाला जल होगा उसमें आपको पवित्र जल डाल लेना है, जैसे कि गंगा जल डाल लेना है। तो उससे आप स्नान करें। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। यानी कि अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई भी यानी कि विग्रह यानी कि मूर्ति है तो वो आप जरूर स्थापित करें। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी ले सकते हैं, उसे आप स्थापित कर सकते हैं। फिर उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर सभी तस्वीरों पे यानी कि जितने भी और देवी देवता भी घर में आपके हैं, यानी कि और जो आपके घर में जिनकी आप पूजा करने वाले हैं कि विष्णु भगवान जी की तस्वीर की या विग्रह की, उन पर यानी कि जो आप जल लेंगे उसमें आपने क्या करना है, तिल जरूर डाल लेने हैं। यानी कि गंगा जल में मिलाकर, नॉर्मल जल लेके गंगा जल मिलाकर आपने तिल डाल देने, उसमें मिला देने और छींटे दे देने हैं उन तस्वीर या फिर विग्रह पर। और जो अन्य देवी देवता सबकी आपने उस दिन पूजा करनी है, आप रोज़ करते ही हैं तो उस दिन भी आपने करनी है। और इसी तरह उनके ऊपर भी आपने छींटे देने हैं और उन्हें पुष्प और धूप आदि अर्पित करने हैं। और फिर भगवान विष्णु को सहस नाम का पाठ करें, यानी कि विष्णु भगवान का जो सहस नाम का पाठ होता है वो ज़रूर करें। फिर उनकी आरती उतारें और उसके बाद भगवान को आप तिल का भोग जरूर लगाएं। यानी कि विष्णु भगवान को तिल का भोग जरूर लगाना। जो अन्य देवी देवता का भगवान आपने स्थापित करें उनको भी जरूर अर्पित करें। यानी कि इस दिन जो तिल का बहुत ज़्यादा महत्व रखा गया है, क्योंकि जो मास है ये बहुत बड़ा मास है। इस दिन यानी कि इस मास में तिल का बहुत महत्व है, दान करना, तिल का प्रयोग करना। तो आपने इसी तरह
तिल का भोग भी लगाना है। और इस दिन व्रत रखने के बाद आपने रात को भगवान विष्णु को यानी कि विष्णु जी को आपने आराधना करनी है और साथ ही रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं आप। जैसे आपकी इच्छा करें आप वैसा कर सकते हैं, या कीर्तन करें, जो भी आपको अच्छा लगे विष्णु भगवान से संबंधित आप करें। इसके बाद आप द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद समय यानी कि खुद आप अन्न ग्रहण करें। जैसे भी आप जितने भी आपकी क्षमता पंडित को यानी कि भोजन खिला दीजिए और उसके बाद आप खुद ग्रहण करें यानी कि इस द्वादशी के दिन। तो उसके बाद क्या करना है, मान्यता ऐसी भी है कि जो माघ मास है, जितना आप तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है इस मास की और इस एकादशी की। तो देखो भक्तों, आपने जो भी विधि अपनानी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से अपनानी है और बहुत ही चीज़ों का ध्यान भी रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी एकादशी का व्रत रखना है तो सुबह जल्दी उठ जाना है और स्नान कर लेना है। और आप अपने स्नान में भी तिल वगैरह आप डाल सकते हैं और उसमें गंगा जल मिला लीजिए अपने स्नान में। फिर आपको आगे की जो पूजा करनी है, जैसे मैंने आपको बताया विधि, अभी आप वो कर सकते हैं। और फिर उसके साथ आप लड्डू गोपाल जी की भी इसी तरह सेवा करें। लड्डू गोपाल जी को भी साथ उठाएं जल्दी सुबह और खुद स्वच्छ होकर स्नान करके उसी तरह आप लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराएं, यानी कि पवित्र जल से कराएं, गंगा जल से नहीं। पवित्र जल से यानी कि यमुना जल हो गया, मैंने आपको पहले बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। यमुना जल जरूर मिला लीजिए ठाकुर जी के स्नान में। तो इसी तरह आपको ठाकुर जी की भी इसी तरह आपको पूजा विधि करनी है और ठाकुर जी को भी आप तिल का भोग जरूर लगाएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस दिन आपको कौन कौन सी यानी कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और यानी कि आपको किस दिन व्रत रखना है। यानी कि 18 जनवरी को आपको व्रत रखना है 2023 में, और आपको हर एक चीज़ का ध्यान देना है, विधि पूर्वक सभी करना है। यानी कि विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा रहेगी इस दिन। आपको अगर घर में कोई भी यानी कि विग्रह नहीं है विष्णु भगवान का, तो आप तस्वीर जरूर रख लीजिए। घर में तस्वीर तो आराम से मिल जाती है, विग्रह भी मिल जाता है। आप अपनी पॉकेट के अनुसार देखिए, विग्रह ले जाते विग्रह ले लीजिए। अगर विग्रह नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह तस्वीर की भी पूजा कर लीजिए। यानी कि विशेष ध्यान रखना है कि आपने इस दिन यानी कि जो जल है उसमें आपने तिल जरूर ऐड करनी है, तिल जरूर उसमें आपने सम्मिलित करने हैं। फिर आपने छींटा जरूर देना है विग्रह या तस्वीर को विष्णु भगवान जी की, व अन्य देवी देवताओं की भी इसी तरह पूजा करें और व्रत रखें। और इस व्रत में आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या नहीं खाना, आपको पता ही होगा। और आप एकादशी का व्रत रखते हैं, फलाहार करना है आपको। व्रत जो है यानी कि कुट्टू का आटा खा सकते हैं आप, यानी कि फल फ्रूट जो भी आपको जो फलाहार में आप लेते हैं आप वो लें। और ठाकुर जी को भी भोग लगाएं विभिन्न प्रकार के। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इस दिन आपको व्रत रखना है और क्या विधि और इसका महत्व क्या है। यानी कि तिल का बहुत महत्व है इस दिन प्रयोग करना, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही कम है तिल का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी अदर क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे, मैं जितना पता है मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। और अगले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्रत की कथा, यानी कि शर्तिला जो व्रत है एकादशी व्रत, उसकी मैं कथा बताऊंगी अगले वीडियो में। आप ज़रूर देखना वो वीडियो मेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ये वाला तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थोड़ा महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।